डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोपा टेट थ्योरी के क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो आपको ये सीक्वेंस दे रखे हैं, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। इसमें आपको ये पूछा गया है कि कंप्यूटर किस क्रम में कार्य करता है। तो बात करें अगर कंप्यूटर किस क्रम में कार्य करता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से उसको इनपुट देते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, उसमें आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद आपका होता है प्रोसेसिंग, देन आपकी आती है आउटपुट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आपका इनपुट होगा। आप इनपुट किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड या फिर माउस के माध्यम से। और आपका उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, देन आपको मॉनिटर में आउटपुट मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो कह रहा है कि पहला सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से आपका कौन सा है। दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका एनियाक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा उत्तर। तो एनियाक आपका किस तरह का दिखता है उसकी मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था जो एक रूम में आता था, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ऐसा था कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपका किस प्रकार की डिवाइस है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें से क्या है। तो बहुत बच्चे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। क्या उत्तर सही होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 4 की हु इज कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपका पूछा जाता है। ये कोपा टेट थ्योरी में जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात करें, जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इन्हीं को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है कि हु इन्वेंटेड एनालिटिक इंजन। तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी आविष्कार दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो अभी खास बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको डेली कोपा टेट थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग IT से अपना ITI कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, उनको भी जल्दी आपको टेट थ्योरी देखने को मिलेगी। डेली आपकी क्लासेस होंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन विद सॉल्यूशन के साथ। अगला क्वेश्चन है 6 की व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो प्रथम कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था। कहने का मतलब ये है, तो जो प्रथम कंप्यूटर की पीढ़ी थी तो उसकी अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो वो थी आपकी यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए उसको यूज़ किया जाता था। कहने का मतलब आपका इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस तरह का कुछ इमेज में था कि उसको लंबे लंबे तार से वैक्यूम से जोड़ा जाता था। अब तो इंटीग्रेटेड सर्किट चल गई है, माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर इन सब का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। तो समांतर अगर हम बाइट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पैरेलल में। तो आपका इनमें से आंसर क्या होगा राइट। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आपका 8 बिट एट अ टाइम होगा। कितना होगा? 8 बिट। 8 बिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 है कि विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। तो CPU का इंटरनल पावर सप्लाई में से कौन सा है, कौन है जो CPU को इंटरनल पावर सप्लाई करता है। तो इंटरनल पावर सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका दोस्तों SMPS। तो और SMPS ही जो है जो CPU को इंटरनल पावर सप्लाई देता है। बहुत बार आपका SMPS का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो SMPS का फुल फॉर्म आपका ये होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका 9 की व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदर बोर्ड। तो मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है, क्या मतलब है उसका, कहने का मतलब ये इसका। तो मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है दोस्तों, उसका काम क्या होता है। तो उसका दोस्तों काम होता है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, जो एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल होते हैं, जो भी आपको ऐड करना होता है पेरिफेरल्स, तो वो उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। और मदरबोर्ड आपका किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, इसमें छोटे छोटे चिप होती हैं, बड़ी सी चिप कई छोटी छोटी चिपों से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 की, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का क्या उद्देश्य है, आप सबको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। तो मेमोरी का उद्देश्य ये होता है कि उसमें हम लोग दोस्तों डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में मेमोरी ही नहीं होगी, या सपोज आपके फ़ोन में मेमोरी नहीं होगी, तो आप डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्टोरेज डाटा, यानी कि डाटा को स्टोर करना। कोपा ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन इतने सिंपल है कि इसको आप रीड करते उसके सारे आंसर आपको खुद ही पता चल जाएंगे। और हर एक चीज़ की मैंने यहाँ पे आपको इमेज दिखाई हुई है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगला क्वेश्चन है आपका 11 की हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SDRDIMM। तो SDRDIMM में कितने पिन होते हैं। तो सबसे पहले खास बात कि SDRDIMM होता है क्या और ये कैसा होता है। तो ये दोस्तों आपका कुछ इस तरह का होता है, आप देख लीजिए इमेज में। और इसमें अगर हम लोग पिन की बात करें तो आप इसमें पिन भी देख सकते हैं कितनी होती हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी जो पिन होती हैं वो 168 होती हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा कि हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SIMM। तो SIMM में कितने पिन होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ये भी बताएं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको दोस्तों जल्द ही देखने को मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि SIMM क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म। और साथ ही मैं इमेज के साथ जो आपको आज बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत्यम मॉनिटर।